जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मार्केट से रिलेटेड कौन कौन सी इंटरनेशनल अपडेट आ रही हैं जिनका असर स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि रिटेल निवेशक की फिर से क्यों टेंशन बढ़ गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही एक 40 रुपये से सस्ता शेयर है जो 52 वीक लो के आसपास है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी क्या हुआ, पिछले 20 अगर हम देखें 30 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक क्या हुआ, आपके कान खड़े हो गए, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, किसी शेयर के अंदर 35% की, किसी के अंदर 40% की, किसी के अंदर 50% की। कौन लूट कर ले गया पैसा है? आप तो डरे हुए, तो आप तो समझ भी नहीं पाए कि ये तेज़ी भी हो सकती है। ज़बरदस्त गिरावट के बाद 30% 25% इतना ही बनता है, नॉर्मली जो बनता है, हर किसी की इतनी ही उम्मीद होती है। अब वो तेजी बनने के बाद अब गिरावट भी शुरू हो गई है। तो जो युद्ध चल रहा है ये तो समझ में आ जाएगा आपको, इजराइल, ईरान और अमेरिका। आप डिटेल थोड़ी सी स्टडी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। आगे का आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अनुमान लगाना बड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का खेल तो एक डिफरेंट तरह का खेल है। यहाँ का खेल तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कैसे आप अनुमान लगाओगे? जी, हम नहीं समझ पा रहे हैं। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक युद्ध उधर की साइड में चल रहा है, वो तो आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि इजराइल ईरान में से कौन मजबूत है, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, वो आगे टिका रहेगा क्या नहीं टिका रहेगा। इन सारी चीज़ों का आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के जो युद्ध है उसमें आप धोखा खा जाएंगे, उसके अंदर आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी तेजी किसी महासंग्राम से तो कम नहीं है। आपको फिर धोखा देके स्टॉक मार्केट भाग गया। इतनी बड़ी बड़ी तेजी बनी, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, तो क्या स्टॉक मार्केट पर युद्ध का कोई असर पड़ता भी है या नहीं पड़ता है? इतने सारे रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, दुनिया भर का इन्फ्लेशन हुआ, दुनिया भर के फ्रॉड हुए, क्या पड़ा स्टॉक मार्केट पर असर? कोरोना वायरस भी आ गया, सब कुछ बंद हो गया। कुछ समय के बाद शेयर वहीं पर पहुंच जाते हैं। अभी आप अनुमान लगा रहे हैं कि ये युद्ध तो थोड़ा सा डिफरेंट है, हॉर्मुज का रास्ता रोक दिया, तेल गैस की तो बड़ी दिक्कत परेशानी है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखिए, ईरान यहाँ पर डरने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका भी यहाँ पर डरने के लिए तैयार नहीं है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएंगे तो ये दौड़ाइए कि ये युद्ध सीज फायर कुछ समय के लिए क्यों हुआ। ये तो है सीधा कि ये जो युद्ध रुकते हैं वो इसी तरीके से रुकते हैं, पहले सीज फायर ही होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके ही युद्ध रुकता है। लेकिन अभी भी रसिया यूक्रेन का तो युद्ध रुक ही नहीं पाया, अभी तक चल ही रहा है लगातार अभी भी। और इजराइल ईरान का युद्ध अभी रुका कहाँ है? अभी यहाँ पर आप एक खबर पढ़ेंगे, देखिए, तेहरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं रिटर्न हो गए, ठीक है, पाकिस्तान से। इजराइल अटैक लेबनान, ठीक है। अभी ट्रंप ने बोला कि मैंने फिर ये 7वां 8वां या 15वां या 20वां जो भी काउंट है कर लीजिएगा, मैं तो काउंट करता नहीं हूँ, क्योंकि ट्रंप ने एक भी युद्ध नहीं रुकवाया। युद्ध इतना काउंट और कर लीजिए कि युद्ध पूरी दुनिया को धकेल दिया युद्ध में, रुकवाया एक नहीं है। रसिया यूक्रेन का युद्ध के पीछे अमेरिका, इजराइल ईरान के युद्ध के पीछे अमेरिका, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के बंद करके रखा हुआ है, उसके पीछे अमेरिका। कहीं पर भी आप उठा के देख लीजिए, अमेरिका सीक्रेट रूप से वहीं पर पहुंच जाएगा। अब बात आती है कि ये सारी चीजें आपने देख ली हैं दोस्तों, ऐसा क्या बड़ा होने वाला है यहाँ पर देखेंगे। अप्रैल की अगर बात करते हैं, बोथ चाइना एंड इंडिया हैव अर्ज देयर सिटीजन, अपने सिटीजन से बोल के रखा है कि इमीडिएटली आप छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी पर्पज से आप छोड़ दीजिए ईरान को, और दूसरे कंट्रीज भी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है, अमेरिका घेर के बैठा हुआ है ईरान को कि एक भी शिप नहीं जाने दूंगा। उधर ईरान बोला कि मैं किसी के शिप यहाँ से जाने नहीं दूंगा, जाएंगे थोड़े बहुत, वो भी टोल देने के बाद। अब ये युद्ध यहाँ पर देखिए, ये युद्ध का कंसर्न क्या है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, यही तो कंसर्न है। उसने बोल दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, फिर किस चीज़ की लड़ाई? ईरान का दी एंड, ईरान का दी एंड करने की ये लड़ाई है। ये पीछे पड़ गए हैं इस समय ईरान के बुरी तरीके से। अब ये रुकना बीच में, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि हथियार तो देखिए, इजराइल पे कमी नहीं होगी हथियार की, अमेरिका पे कोई कमी नहीं होगी, बस प्रिपरेशन करनी है कि अब जो अगला यहाँ पर अटैक करना है वो किस तरीके से करना है, किस किस तरीके से करना है, बस वही प्रिपरेशन चल रही है। आप देखेंगे किसी तरह का कोई समझौता होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, वो लड़ाई है लड़ाई। ईरान काफ़ी सारी चीज़ों के लिए तैयार है, हॉर्मुज़ का रास्ता भी क्लियर करने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन पे कंडीशन होती चली जाएंगी, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है तब तक कि ईरान पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए। ये देखिए, मैं आपको अपना एक व्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, ये ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, बुरी तरीके से पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ईरान भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, बड़ा नुकसान दोनों को दे रहा है। लेकिन इनको समझ में आ गया जब अब इतना नुकसान हो गया तो अब ईरान को पीछे, अब ईरान को छोड़ना ठीक नहीं होगा। ईरान ने भी अपनी कंडीशन रख दी कि अब युद्ध रुकने वाला नहीं है, कि जो एसेट्स आपने फ्रीज करके रखे हुए हैं, रसिया के भी रखे हुए हैं अमेरिका ने, उनको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि जो बोल रहा है कि मैं परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कुछ उल्टा नहीं करूंगा, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर गद्दारी कर रहा है। अभी भी आप देखेंगे इंडिया के ऊपर 123% का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है सोलर प्रोडक्ट जो कि इंडिया से अमेरिका जाते थे। समझ बात आ गई? तो यहाँ पर अमेरिका किसी का सगा नहीं है। H1B वीजा की बात अगर करते हैं तो उस पर भी एक खबर देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, अमेरिका की यहाँ पर रिपब्लिकन मूव्स, यहाँ पर देखेंगे H1B वीजा पर 3 साल के लिए यहाँ पर रोक, और पैसा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि $2 लाख जो कमाएगा, मतलब कि बड़ी सैलरी वाले लोगों को ही अलाउ किया जा रहा है, और 65,000 से लगभग जो लोगों को लिया जाता था उनको घटा के 25,000 तक, मतलब कि इंडिया के लोग अब जा ही नहीं पाएंगे, इंडिया के लोग जा ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि ग्लोबली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अब इसका जवाब भी तो दिया हुआ इंडिया ने, ये रोक दिया, इसके साथ ही इंडिया को बर्बाद करने वाली तो बात चल रही है कि इंडिया की इकोनॉमी ठप हो। दूसरा, सोलर पैनल ले जाएंगे, 123% का टैक्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी। चलिए, लेकिन इंडिया ने भी जवाब यहाँ पर दिया है, क्या दिखाता हूँ आपको। दोस्तों उधर देखें, यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया, यहाँ पर अमेरिका ईरान युद्ध में उलझे। देखिए, उधर अमेरिका ईरान युद्ध में उलझे हैं, इधर इंडिया ने खेल कर दिया है। सोमवार को होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन, किस किस के साइन होंगे, कौन सा कंट्री होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कंट्री होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, किस किसका, न्यूजीलैंड और इंडिया का। 70 प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जिन पे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जवाब पर जवाब यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर ईरानी तेल व्यापार पर अमेरिका का एक्शन, चीन की रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये युद्ध कहीं से आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना यहाँ पर कहाँ दबने वाला है? आपको लगता है कि प्रेशर मानेगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। चलिए शेयर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, शेयर का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग।
40% का मार्केट शेयर ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी रखती है। अभी 1 महीने की अगर बात करते हैं तो कोई खास तेज़ी नहीं है, 37 रुपये से तेज़ी दिखाई थी और ये 12% की तेज़ी थी, तो गिरावट ज़्यादा है। 53 एक साल का जो हाई है वहाँ से गिरकर यहाँ पर ये कामकाज कर रहा है। जवाब मुझे दीजिएगा कि ये 40 रुपये से आने वाले टाइम में अगर 55 रुपया मार देता है तो कितना परसेंट पैसा बनेगा। 40% का मार्केट शेयर वायरिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी रखती है ग्लोबली। समझिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं 28 अप्रैल को, आपको तैयार रहना है, देखना है कि रिजल्ट्स कैसे हैं। फिर यहाँ पर आगे प्रोसीड देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो देखिए युद्ध के माहौल के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके बारे में आपको डेली अपडेट रहना चाहिए क्योंकि मालूम नहीं है क्या होने वाला है। क्योंकि होर्मुज के रास्ते को रोकने का मतलब आप समझिए कि डीजल पेट्रोल गैस अगर नहीं आएगा ग्लोबली बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगले 10-15-20 दिन, क्योंकि ये जितना हमारा स्टोरेज था और दूसरी कंट्रीज़ का भी वो धीरे धीरे ख़त्म होगा, तो एक ग्लोबली क्राइसिस आएगा और बड़ी दिक्कत परेशानी इस चीज़ को लेकर होगी। इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि गैस तेल का असर बहुत बुरा पड़ता है अगर वो भी प्रॉब्लम ग्लोबली अगर हो जाए तो। देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की होती नहीं है, यहाँ पर मैं एक जानकारी आपको देता हूँ ताकि आपका ज्ञान बढ़े। धन्यवाद।